सो वेलकम एवरीवन। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था 4th 5 ईयर प्लान तक, और इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 5th 5 ईयर प्लान से। तो ये लास्ट क्लास है और इसमें आपका सारा जितना भी 5 ईयर प्लानिंग है ये 2012 तक वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 5th 5 ईयर प्लान, इसका जो पीरियड था ये था 1974 से लेकर के 1979 तक, और इसको डीडी धार पॉवर्टी एलिमिनेशन गरीबी हटाओ प्लान भी कहते हैं। तो ये 5th 5 ईयर प्लान का पीरियड था 1974 से 79, और इसको डीडी धार पॉवर्टी एलिमिनेशन गरीबी हटाओ प्रोग्राम भी कहते हैं। अब इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स था, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स वो देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इट फोकस्ड ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, गरीबी हटाना और आत्मनिर्भर बनना, ये इसका फर्स्ट प्रायोरिटी था। अब क्या होता है कि 1978 में जनता गवर्नमेंट बनती है। ये जो पहले गवर्नमेंट था इसको जनता गवर्नमेंट रिप्लेस कर देती है, और उस समय इस 5th 5 ईयर प्लान को टर्मिनेट कर दिया जाता है। और फिर 1978 से 79 और 1979 से 80 के लिए अलग से इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है जनता गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद 6th प्लान आता है, 6th 5 ईयर प्लान। इसका जो पीरियड था वो था 1980 से लेकर के 1985 तक। अब इसमें देखते हैं कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था वो था डायरेक्ट अटैक ऑन प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। इसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था वो था क्रिएटिंग कंडीशन ऑफ एन एक्सपैंडिंग इकोनॉमी। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव था वो था मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। फोर्थ, एम्बिशियस पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स वेयर लॉन्च्ड। और फिफ्थ क्या है, ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी वॉज डिस्कार्डेड एंड एक्सपांसन ऑफ फैमिली प्लानिंग मेजर्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड। तो दीज वेयर द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 6th 5 ईयर प्लान। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है। ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी, ट्रिकल डाउन थ्योरी स्टेट्स दैट टैक्स ब्रेक्स एंड बेनिफिट्स फॉर कॉरपोरेशंस एंड वेल्दी विल ट्रिकल डाउन टू एवरीवन एल्स। ये जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है ये कहता है कि अगर टैक्स में रिडक्शन किया जाए बिग बिजनेसेस और इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉरपोरेशंस में, अगर उन पे टैक्स का जो रिडक्शन किया जाए तो उनको जो बेनिफिट होगा इसे टैक्स ब्रेक्स देने से, तो उनको जो बेनिफिट होगा वो सिर्फ वो जो बेनिफिट होगा वो उन्हीं केवल उनको ही नहीं बल्कि उनके अंडर में जो लेबर्स वर्कर्स ये सब जो काम करते हैं उनको भी वो बेनिफिट जो होगा वो मिलेगा। तो ये ट्रिकल डाउन थ्योरी कहता है, ठीक है, कि जो भी बेनिफिट्स ये बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को होगा वो ट्रिकल डाउन मतलब कि वो वर्कर्स को भी मिलेगा वो बेनिफिट्स, ट्रिकल डाउन टू एवरीवन एल्स वर्किंग अंडर देम। ओके, तो ये ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब हो गया। अब समझते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व लेस रेगुलेशन एंड टैक्स कट्स फॉर दोज इन हाई इनकम ब्रैकेट्स एज वेल एज कॉरपोरेशंस। जो हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट्स में है और कॉरपोरेशंस है उनमें जो ये लेस रेगुलेशन होता है गवर्नमेंट के द्वारा और टैक्स में कट्स किए जाते हैं उनको जिससे कि उनको बेनिफिट्स हो, ये किया जाता है ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी में। तो अब इसको डिस्कार्ड क्यों कर दिया गया था, तो कुछ एनालिस्ट जो थे वो उनका ये मानना है कि जो ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी है ये इनकम इनइक्वालिटीज़ को और बढ़ाता है। जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो जनरली जो ये कॉरपोरेट्स और वो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ये बेनिफिट्स उन्हीं के पास रह जाती है, और इसलिए इनकम इनइक्वालिटीज़ क्रिएट हो जाती है सोसाइटी में। तो इसलिए ट्रिकल डाउन थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। और ये सब जो है ये सब जनरल पॉइंट है, जैसे प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, क्रिएटिंग कंडीशन ऑफ एक्सपैंडिंग इकोनॉमी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स और फैमिली प्लानिंग मेजर्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6th 5 ईयर प्लान में वो यही है, ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी वाज डिस्कार्डेड। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान जो था उसका जो पीरियड था वो था 1985 से लेकर के 1990 तक। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ये इसका फर्स्ट प्रायोरिटी था, एसेलरेट द ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ये 7th प्लान का ये भी मतलब कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे 7th 5 ईयर प्लान के। तो वो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था वो था इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, देन रेज प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स लाइक जवाहर रोजगार योजना वेयर इंट्रोड्यूस।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7th 5 ईयर प्लान में जवाहर रोजगार योजना को लॉन्च किया गया था। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट इसमें नोट करने ये लायक है कि ये जो प्लान था वो बहुत सक्सेसफुल था। टारगेट 5% ग्रोथ लेकर के चला गया था, लेकिन 6% ग्रोथ रेट ये नोटिस किया गया था, 6% ग्रोथ हुआ था। उसके बाद 2 प्लान्स आते हैं, 1991 एंड 1991 टू 1992। क्या हुआ था कि ये जो पीरियड था 1990 से 1992, इसमें एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था और दूसरा था इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इकोनॉमिक क्राइसिस क्या हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि एक ये करेंसी क्राइसिस हुआ था ओवर वैल्यूएशन के कारण, और इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या है इसको भी समझ लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ऑफ 1991, इंडिया फेस्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991 ड्यू टू ह्यूज मैक्रो इकोनॉमिक imbalance. BOP crisis is also called currency crisis. It occurs when a nation is unable to pay for essential imports or services its external debt payments. उस समय इतना जो डेप्ट था ना कि वो इंपोर्ट्स करने के लिए गुड्स खरीद नहीं सकते थे अदर कंट्रीज से। ये था उस समय का करेंसी क्राइसिस। इन्फ्लेशन रेट बहुत ही हाई हो गया था। कितना हुआ था, तो वो 4.1% से लेकर के 6% था इन्फ्लेशन रेट। अभी हम 1990 से लेकर 2020 तक ऑब्जर्व करें तो एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो है 2.5% एवरेज, लेकिन उस समय बहुत हाई था। तो यही था 1990 का इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इसी कारण अब इसी को दूर करने के लिए अब 8th 5 ईयर प्लानिंग हुआ, जो 1990 में प्लान किया गया था। और इसका जो फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी था इसमें, वो था बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था और इन्फ्लेशन, उसको रिड्यूस करना। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाइक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8th 5 ईयर प्लान का। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वेर लॉन्च्ड in 8th 5 ईयर प्लान. Priority to human resource development and private sector was given. Rapid economic growth, highest annual growth rate was observed in 8th 5 year plan, 6.8%. High growth of agriculture and allied sector and manufacturing sector, growth in export and imports, improvement in trade and current account deficit was observed. तो इस 8th 5 ईयर प्लान के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखा गया था इस पीरियड में। कितना था हाईएस्ट, तो हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट था 6.8% का। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी ग्रोथ देखा गया था, और एक इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड में इम्प्रूवमेंट देखा गया, और करेंट अकाउंट डेफिसिट में भी। समझते हैं कि करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। करेंट अकाउंट डेफिसिट is the shortfall between money received by selling products to other countries and money spent to buy goods and services from other nations. जो हम मनी रिसीव करते हैं प्रोडक्ट्स को सेल करके अदर कंट्रीज़ में, और जो मनी हम स्पेंड करते हैं गुड्स और सर्विसेज को बाई करने में अदर कंट्रीज़ में, तो इस दोनों के बीच जो कमी होता है उसको कहते हैं करेंट अकाउंट डेफिसिट। तो अब नेक्स्ट 9th 5 ईयर प्लान देखते हैं। 9th 5 ईयर प्लान, इसका जो पीरियड था वो था 1997 से लेकर के 2002 तक, और इसमें इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ये जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो मेनली यही पॉइंट पूछे गए हैं आज तक। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस ये किस 5 ईयर प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव था, तो वो था 9th 5 ईयर प्लान, और इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो स्ट्रेस्ड अपॉन 4 डायमेंशंस। फर्स्ट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, रीजनल बैलेंस, जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ रिलायंस। ये 4 डायमेंशंस पे इसका मेन मतलब कि ऑब्जेक्टिव था, ये 4 डायमेंशंस। प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट टू जनरेट एडिक्वेट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड इरेडिकेट पॉवर्टी। दूसरा प्रायोरिटी था एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करना और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, जिससे कि पॉवर्टी हटाया जा सके। इसके बाद आता है 10th 5 ईयर प्लान,
जिसका पीरियड था 2002 से लेकर के 2007 तक। इसका जो प्राइमरी मतलब ऑब्जेक्टिव था वो था अचीव 8% GDP ग्रोथ रेट। दूसरा था रिड्यूस पोवर्टी बाई 15% बाई 2012। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव था वो था इंक्रीज लिटरेसी रेट। इंडिया इमर्ज्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज बाय द एंड ऑफ 10th प्लान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10th 5-year प्लान का। The sharing and investment rates had increased, and of the industrial sector had responded well to face the competition in global economy, and foreign investors were keen to invest in India। और 10th 5-year प्लान से फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे वो इंडिया में इन्वेस्ट करने और ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे, और इंडस्ट्रीज़ भी थी वो भी मतलब कि ग्लोबल लेवल पे अच्छा परफॉर्मेंस करने लगी। इसके बाद आया 11th 5-year प्लान। अब 11th 5-year प्लान जो पीरियड था, इसका था पीरियड 2007 से लेकर के 2012 तक। और इसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और इस पर भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये किस 5-year प्लान का ऑब्जेक्टिव था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये 11th 5-year प्लान का था। इसके बाद दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तीसरा है रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज़, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। 11th प्लान स्टार्टेड वेल विथ फर्स्ट ईयर अचीविंग ए growth rate decelerated 6.7% in 2008-9 following the global financial crisis। 2008 और 9 में फिर से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इस समय जो ग्रोथ रेट में ये एक डिसेलेरेशन देखा जाता है 6.7% हो गया था, लेकिन फिर आगे चल के रिकवर हुआ और फिर से ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज़ किया था। ऑन द फिस्कल फ्रंट द एक्सपांशन मेजर्स वे आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू काउंटर the economic crisis। Effect of global slowdown led to increase in key indication through 2009-10। 2009 और 10 से ये फिर से रिकवर कर चुका था और फिर से ग्रोथ रेट देखा गया था। फिर इसके बाद आता है 12th 5-year प्लान। और 12th 5-year प्लान में अब तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही है कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। जो 11th 5-year प्लान में था उसमें था ओनली फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 12th में 5-year प्लान में सस्टेनेबल भी ऐड किया गया। तो 12th 5-year प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये सस्टेनेबल को ऐड किया गया 12th 5-year प्लान में। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जा चुका है, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे भी करवा देंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, NDA में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो 5-year प्लानिंग है, इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया, ये कंप्लीट हुआ, और ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नीति आयोग, जो कि 2014 में मतलब कि ये प्लानिंग कमीशन जो है इसको रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग ने। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।